नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। साथियों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा है और उपसर्ग और प्रत्यय का हमने तुलनात्मक अध्ययन करके यह जाना है कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। साथियों, जब हम शब्द संरचना की इकाइयाँ देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमारी 4 इकाइयाँ होती हैं और उसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय हमने समाप्त कर दिया है। फिर हमारा होता है उसमें संधि और समास। यही 4 इकाइयाँ हैं शब्द संरचना की। इसमें क्या है, आज की कड़ी में हम जानेंगे संधि के बारे में। संधि क्या है, संधि के द्वारा शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है, या संधि के प्रकार क्या हैं, यह सभी आज के वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही आज हम स्वर संधि के बारे में भी जानेंगे कि स्वर संधि, जैसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की होती है हमारी संधि, तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, उनको भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं संधि। संधि शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है, जोड़, मेल या योग। संधि शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़, मेल या योग होता है इनका शाब्दिक अर्थ। और संधि में होता क्या है, वर्णों का योग या मेल होता है। संधि के अंतर्गत किनका योग होता है, वर्णों का। साथियों, जैसे संधि शब्द को हमारे 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक में जब अनुस्वार लगा रहता है, एक में आधा ना लिखा रहता है। तो प्रायः हम कंफ्यूज होते हैं कि इनमें सही कौन सा है। तो दोस्तों, यह दोनों ही सही है और यह व्यंजन शब्द के उदाहरण के अंतर्गत आता है। ये हमारा जो संधि शब्द है, इसमें माँ का नियम काम करता है। इसको हम जानेंगे व्यंजन शब्द के अंतर्गत। इसका हम अच्छे ढंग से इसको जानेंगे कि किस प्रकार से यह दोनों ही सही होते हैं। साथियों, संधि शब्द की यदि विलोम शब्द की बात की जाए तो क्या है, इसका विलोम होता है विग्रह या विच्छेद, जिसमें विग्रह और विच्छेद दोनों ही इसका विलोम है। साथ ही यदि मान लीजिए कभी ऑप्शन में ऐसा हो कि दोनों ही दे दिया जाए तो ज़्यादा सटीक के अर्थ में हम विग्रह को ही सही मानेंगे। उसके बाद दोस्तों, अब हम देखते हैं संधि के अंतर्गत शब्द का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे दोस्तों, संधि के अंतर्गत यदि हम कहें शब्द निर्माण 2 प्रकार से होता है। एक, जैसे क्या होता है कि एक प्रकार में जब कोई परिवर्तन होता है, एक में जब कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संधि का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि जब वर्णों का मेल हो और वर्णों के मेल के द्वारा कोई विकार उत्पन्न हो तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संधि होती है। जैसे क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 पदों के मेल से, जैसे यहाँ पे 2 पदों के मेल से जो हमारा संधि पद का निर्माण हुआ, तो कैसे होता है, यहाँ पे प्रथम पद, जिसको हम प्रथम पद को हम प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं, जो हमारा द्वितीय पद होता है उसको द्वितीय या पर पद कहते हैं। फिर जो इनके निर्माण, योग से निर्माण होता है उसे संधि पद कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल में जब इनका योग होता है तो इनके योग से जो विकार होता है तो वहाँ पर संधि होती है। जैसे सब साथियों, हम जानेंगे शब्द निर्माण 2 प्रकार से होते हैं। एक प्रकार क्या है कि जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे यश और राज मिल के हमारा बनता है यश राज। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोई परिवर्तन नहीं है शब्द में, यश और राज मिल के प्रायः यश राज बन गया है, जबकि कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जबकि हमारी संधि का डिफिनीशन क्या कहता है कि वर्णों के मेल से जब कोई विकार, परिवर्तन या रूपांतरण उत्पन्न हो जाए वहाँ संधि होती है। जैसे नवोदय शब्द को यदि हम लें तो नव धन उदय मिलके क्या बन रहा है, नवोदय। यहाँ पे हमें साथ तो सीधा सीधा दिख रहा है रूपांतरण, जैसे वा और उ मिलके वो बन जा रहा है, तो रूपांतरण है यहाँ पे। तो संधि का हमारा डिफिनेशन क्या बन गई यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हमारी संधि की डिफिनेशन बन जाती है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार, परिवर्तन या रूपांतरण हैं उन्हीं को संधि कहा जाता है। जैसे हमारा जगत धन नाथ मिलके जगन्नाथ बन जाता है, विद्या धन आलय मिलके विद्यालय बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो इनका जो विकार उत्पन्न हुआ उसी से संधिपद शब्द का ये निर्माण हुआ है। इसी को संधि कहते हैं। जैसे हम इस शब्द को अगर तोड़ेंगे तो जैसे मान लीजिए एक शब्द है रमेश, तो इसमें क्या है, रा है, फिर आ, धन म, धन बड़ा आ, धन बड़ी ई, धन सा, धन आ। इस तरह से इनका वर्ण टूटता है। तो इसमें होता क्या है कि जो
ये हमारा बड़ा आ और बड़ी ई मिल के ए बना दे रहे हैं। यहाँ पे इसको गुण स्वर संधि का ये उदाहरण बन जाता है। तो यहाँ से ये इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार जो उत्पन्न हुआ, जो हमारा ये प्रथम पद है इसका ये अंतिम वर्ण है और ये इसका प्रथम वर्ण है द्वितीय पद का। तो इनके योग से जो विकार के रूप में ए उत्पन्न होता है इसे ही संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें अंतर्गत होता क्या है कि हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, बाकी हमारी व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता और विसर्ग संधि का भी हमारा कोई प्रकार नहीं होता है। केवल स्वर संधि है जिसके 5 प्रकार होते हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे जानेंगे स्वर संधि के 5 प्रकार क्या हैं और संधि शब्द में किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि कहाँ पर स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर स्वर संधि है, कहाँ पर व्यंजन संधि है और कहाँ पर विसर्ग संधि है? दोस्तों जहाँ स्वर का मेल स्वर से होता है, मतलब क्या है, प्रथम पद के जो अंत में जो वर्ण है वह भी स्वर हो और जो द्वितीय पद के जो प्रारंभ वाला वर्ण है वह भी स्वर हो, तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। और जब इन दोनों के मेल से जो विकार होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है ना? क्या है? प्रथम पद में का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब स्वर हो तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। फिर व्यंजन संधि के उदाहरण में क्या होता है? व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। व्यंजन संधि के उदाहरण में क्या होता है कि व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, यानी इसे यह किस प्रकार से बन जाता है? यह तो व्यंजन प्लस स्वर बनेगा। व्यंजन प्लस स्वर का मतलब हमारे क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर है। या तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है, द्वितीय पद का प्रथम पद व्यंजन है, या तो दोनों ही पद व्यंजन है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? व्यंजन संधि। इसकी 3 कंडीशन है। जैसे आपने देखा कि ये तो व्यंजन प्लस स्वर बनेगा, या तो स्वर प्लस व्यंजन, या तो व्यंजन प्लस व्यंजन बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारे व्यंजन संधि की 3 कंडीशन बन जाएगी। और स्वर संधि का तो यही कंडीशन है कि दोनों तरफ स्वर हो, जब यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों यदि स्वर हैं और उनके मेल से कोई विकार या परिवर्तन है तो वहाँ स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा। और व्यंजन संधि के अंतर्गत यह 3 आ जाते हैं, 3 कंडीशंस हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? यह विसर्ग का हमारा जो मार्क है प्लस स्वर या व्यंजन। इसका मतलब क्या है? इसकी भी 2 कंडीशन बन जाती है, विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन। तो ये हमारे इस कुल मिला के वर्णों का जो योग है हमारे 6 प्रकार से होता है और यह हमारा 3 प्रकार की संधियों में विभक्त है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि कैसे यह स्वर संधि या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे विद्याधन आलय, यानी कि विद्या में हमारे क्या है? अंतिम वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आधा दा बन जाएगा प्लस या, फिर बड़ा आ बन जाएगा विद्या धन, फिर हमारा आ बन जाएगा आलय में। जैसे आलय का प्रथम वर्ण आ है तो ये क्या बन जाएगा? आ प्लस आ मिल के क्या बन जाएगा? बड़ा आ ही रहेगा। बड़ा आ धन बड़ा आ मिल के बड़ा आ ही रहेगा, तो ये हमारा शब्द बनेगा विद्यालय। तो यहाँ पर यह स्वर संधि का ही उदाहरण है। और स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। तो यह बड़ा आ धन बड़ा आ मिल के बड़ा आ ही बना, तो यहाँ पे हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यह हमारी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जब हम बात करें भवत धन ईय, जैसे भवत धन ईय में हमारा जो अंतिम वर्ण है क्या है? ये व्यंजन है और जो हमारा प्रथम वर्ण है क्या है? स्वर है। तो स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, यह दोनों ही कंडीशन 3 कंडीशन किसकी है? हमारे व्यंजन संधि की है। तो यह भवदीय बन जाएगा। ता और ई के मिलने से क्या हुआ? यह इसका प्रथम का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, यह व्यंजन का नियम है, तो भवदीय बन गया। तो यहाँ पर भी विकार देखिए उत्पन्न हो रहा है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सतधन भावना मिलके सद्भावना बन गई। अब देखिए जैसे विधन छेद, इसमें क्या है? ई और फिर यहाँ पर व्यंजन इधर साइड आ रहा है, तो इनके मेल से चा का आगमन हो जाता है, यहाँ पर विच्छेद हो जाता है।
तो यह भी हमारे व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर हम इसको डीपली जानेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत। फिर प्रच्छन्न में प्रच्छन्न हो गया। फिर उसके बाद जब विसर्ग संधि की बात करें तो नमः धनकार मिलके नमस्कार बन गया। तो यह हमारे क्या बन गया, यह हमारे विसर्ग संधि का उदाहरण बन गया। दोस्तों अब इसके आगे हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में।